एक छोटी सी कहानी कहूं और उससे ही अपनी चर्चा शुरू करूं। एक सम्राट ने एक महाकवि को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया था। तो वो कवि दरिद्र था। वो अपने फटे पुराने कपड़ों को पहनकर पहुंच गया, लेकिन द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उसे वापस लौटा दिया और कहा, भाग जाओ, सम्राटों से मिलने योग तुम्हारी सूरत नहीं मालूम होती। बात सच थी, वो कोई भिखमंगा मालूम पड़ता था। वो वापस लौट आया। उसने अपने मित्रों को कहा, मित्रों ने कहा, तुम पागल हो, सम्राटों के द्वार पर आदमी नहीं कपड़े पहचाने जाते। सच्चाई तो यह है कि किसी द्वार पर आदमी नहीं पहचाने जाते, हर द्वार पर कपड़े पहचाने जाते। तुम व्यर्थ ही दरिद्र कपड़े पहनकर वहां पहुंच गए। अगर एक मुर्दा आदमी भी अच्छे कपड़े पहन के पहुंच जाता तो उसका स्वागत होता, क्योंकि कपड़े दिखाई पड़ते हैं, आदमी तो दिखाई पड़ता नहीं। और आदमी का पता किसको है कि आदमी क्या है? कपड़े दिखाई पड़ते हैं, कपड़े पहचाने जाते हैं, कपड़े सब कुछ। कवि की बुद्धि में बात आ गई, उसने उधार कपड़े मांगे मित्रों से और अच्छे कपड़े पहनकर वो थोड़ी देर बाद वापस उसी द्वार पर पहुंच गए। संतरी भागे हुए आए, राजा को खबर दी गई। राजा खुद द्वार पर महाकवि को लेने आया। उसके हाथ में हाथ डालकर वो भीतर गया, उसे भोजन पर बिठाया। बहुत स्वर्ण की थालियों में बहुत बहुमूल्य भोजन आए। वो महाकवि, वो राजा आमने सामने बैठे। उस राजा ने कहा, शुरू करें भोजन, कृपा करें। उस कवि ने कहा, शुरू करूं। भोजन उठाया और अपने कोट से बोला, मेरे कोट, तू पहले भोजन कर ले। अपनी पगड़ी को भोजन लगाया और कहा, तू भोजन कर ले। अपने जूते को भोजन लगाया। राजा ने कहा, महानुभाव, बड़ी अजीब आदतें हैं आपकी भोजन शुरू करने की। ऐसी आदतें मैंने कभी देखी नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? उस कवि ने कहा, मैं तो पहले भी आया था, लेकिन द्वार पर जगह न मिल सकी। अब जिन कपड़ों के कारण द्वार खोले हैं, अगर उन्हें भूल जाऊं तो बड़ी अशिष्टता होगी। ये कपड़े हकदार हैं पहले भोजन कर लेने के, यही मुझे यहां लाए हैं। सच तो यह है, यही यहां आए हैं, मैं कहां हूं? क्योंकि मैं तो पहले भी आया था, लेकिन द्वार बंद पाए थे। कपड़ों से आदमी पहचाना जाता है, दूसरे पहचानते हो ये तो ठीक है, हम खुद भी अपने को अपने ही कपड़ों से पहचानते। एक यहूदी मित्र ने, जो जर्मनी से भारत की यात्रा पर आया, मुझसे एक बात कही। उससे मैं ये कह रहा था कि आदमी अभी कपड़ों के ऊपर नहीं उठ सका, आत्मा की बात बहुत दूर है। उसने अपनी एक घटना सुनाई। हिटलर के जमाने में वो जर्मनी के एक जेल खाने में बंद रहा। यहूदियों की हत्या की हिटलर ने 500 यहूदी रोज मारे जाते रहे। अकेले हिटलर ने कोई 20 लाख यहूदी मारे। 500 यहूदी रोज नियमित हत्या करने की योजना रही। वो भी यहूदी था, वो भी पकड़ लिया गया था। ये बिल्कुल संयोग की बात थी कि वो बच गया, क्योंकि वो आखिरी दिनों में पकड़ा गया और उसके मरने की लिस्ट थोड़ी दूर थी और युद्ध समाप्त हो गया। उसने मुझे बताया कि जब मैं पहली दफा ले जाया गया तो मेरे साथ कोई 2000 यहूदी और थे। हम सारे लोगों को जेल में ले जाके सबसे पहला काम यह किया गया कि हमारे सारे कपड़े छीन लिए गए और हम नग्न कर दिए गए। 2000 लोग नग्न कर दिए गए। फिर हमारे सिर घोंट डाले गए, हमारी मूछें बना दी गई, हमारे सारे बाल साफ कर दिए गए। और तब उसने कहा कि मैं इतना घबरा गया। आप ठीक कहते हैं, 2000 नंगे और सिर घुटे लोगों में पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन कौन। जो अपने मित्र थे वो भी समझ में नहीं आने लगे कि ये कौन। खुद को आईने में देख के शक होने लगा कि ये मैं ही हूं। कपड़ों ने, और कपड़ों से मेरा मतलब बहुत सी बातों से है। जो कपड़े हम पहने हुए हैं वो तो कपड़े हैं ही। हमने और तरह के कपड़े भी पहन रखे, पद के, पदवियों के, वंशों के, नामों के, परिवारों के। वो भी हमारे कपड़े, वो भी हमने ओढ़ रखे। एक आदमी
मिनिस्टर हो जाए तो बड़े ऊंचे कपड़े मन पर उसके ओढ़ लिए जाते। एक आदमी राष्ट्रपति हो जाए तो उसकी आत्मा पर बड़ी गहरे लबादे ओढ़ लिए जाते, और उसकी राष्ट्रपति को नीचे उतार लो उसकी कुर्सी से, उसके कपड़े छिन जाएंगे, वो ना कुछ हो जाएगा, उसे फिर कोई पूछेगा नहीं, कोई फिक्र नहीं करेगा। बहुत तरह के कपड़े हमारे ऊपर इकट्ठे हैं, और इन्हीं कपड़ों को हम समझते हैं मेरा होना, मेरा अस्तित्व, मैं। धन हो, पद हो, यश हो, पदवी हो, प्रतिष्ठा हो तो मेरा मैं मजबूत हो जाता है, न हो तो मेरा मैं छोटा हो जाता है, क्षीण हो जाता है। मरते वक्त नेपोलियन हार चुका था युद्ध में, और एक छोटे से द्वीप सेंट हेलेना में उसको बंद कर दिया गया था। अब नेपोलियन उन थोड़े से लोगों में से था जिन्होंने सारी जमीन को हिला दिया, जिन्होंने पहाड़ों से कहा हट जाओ तो पहाड़ों को हट जाना पड़ा, जिन्होंने कौमों से कहा मिट जाओ तो कौमों को मिट जाना पड़ा। उन थोड़े से लोगों में एक था। आखिरी वक्त हार गया और हेलेना में बंद कर दिया गया। पहले ही दिन सुबह उठ के वो घूमने निकला एक छोटी सी पगडंडी पर। उसका मित्र, उसका डॉक्टर उसके साथ था। छोटी थी, सकरी थी पगडंडी। उस तरफ से घास लेने वाली औरत घास का गट्ठा सिर पर लिए हुए आती थी। नेपोलियन के डॉक्टर मित्र ने चिल्ला के कहा, घसियारिन रास्ता छोड़ दे, देखती नहीं कौन रास्ते पर आ रहा है। लेकिन नेपोलियन ने कहा, मेरे मित्र तुम भूल करते हो, रास्ता हमें छोड़ देना चाहिए। अब नेपोलियन कहां, अब मैं कौन, एक कैदी से ज्यादा नहीं। और नेपोलियन छोड़ के रास्ता खड़ा हो गया और उसने कहा, घास वाली को निकल जाने दो, वो कुछ है, मैं तो अब कुछ भी नहीं। मैं नेपोलियन था कल तक, और मैंने पहाड़ों से कहा होता